माननीय राजेंद्र, वो मैं अपने राह को कहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 54 ऊर्जा और 55 खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के लेकर मेरे को बोलने का आपने अवसर दिया। निश्चित रूप से आज पिछले 4 घंटे से लगातार पक्ष और विपक्ष की तरफ से ऊर्जा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा दोनों तरफ से हुई है और निश्चित रूप से हमारी सरकार ऊर्जा क्षेत्र में पिछले 2 बजटों में और इस बजट में भी बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हुए आम जनता को राहत पहुंचाने का हमारी सरकार काम कर रही है। मैं सबसे पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, ऊर्जा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि 3 बजटों में मेरे महुआ विधानसभा क्षेत्र में 633 केवी जीएसएसओ की स्वीकृति सरकार की तरफ से हुई और 4 जीएसएसओ का काम कंप्लीट होने के बाद उद्घाटन होकर आम जनता को बिजली की आपूर्ति मिल रही है। साथ में 220 केवी जीएसएस का भी सरकार ने मेरे विधानसभा क्षेत्र में घोषणा की थी। जमीन का अलॉटमेंट उसका हो गया। मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी उसका निर्माण कार्य चालू किया जाए। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो किसानों के हितों में हमारी सरकार ने किया है, अभी विपक्ष वाले कह रहे थे कि सब 6 घंटे का जो वादा किया था वो पूरा नहीं हो रहा। आप जाके देख सकते हैं पूरे राजस्थान के अंदर किसानों की मांग के अनुरूप हमारी सरकार ने 6 घंटे लगातार बिजली आपूर्ति पूरी तरह हो रही है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई कटौती सरकार की तरफ से नहीं है और ये पहली बार माननीय भजनलाल जी की सरकार में हो रहा है कि किसानों को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से मिल रही है। आप कहीं भी देख सकते हैं प्रदेश के अंदर ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई धरना प्रदर्शन बिजली विभाग के खिलाफ कहीं भी नहीं हुआ। इसका मतलब यही है कि हमारी सरकार पूरी तरह संवेदनशील होकर प्रदेश के हितों के लिए कार्य कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश को विकसित दिशा देने के लिए उत्पादन क्षमता और विस्तार और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर हर घर में बिजली और हर घर में उद्योग की शक्ति उपलब्ध कराने की हमारी जो प्राथमिकता रही है उसको हम बखूबी निभा रहे हैं। और सौर ऊर्जा क्षमता में 19,209 मेगावाट की जो वृद्धि हमारी सरकार ने की है, निश्चित रूप से हर गांव, हर ढाणी में, हर क्षेत्र में इसकी तारीफ हो रही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 518 मेगावाट की जो क्षमता का 1,30,000 से अधिक रूफ टॉप सोलर प्लांट जो स्थापित किए गए हैं, ये भी हमारी सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। बिजली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए हमारी सरकार ने 400 केवी जीएसएस के 2 जीएसएस, 220 केवी के 5 जीएसएस, 132 केवी के 45 जीएसएस और 33/11 केवी के 380 सब स्टेशन अब तक सरकार ने घोषणा करके स्थापित करने का काम किए हैं। मैं बहुत बहुत सरकार को बधाई देना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा जो लाइनमैन लगा रखे हैं, माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा उसमें थोड़ी सी सख्ती अपन को बरतनी है, क्योंकि जो प्राइवेट ठेकेदार हैं उनके जो लाइनमैन वहाँ लगा रखे हैं वो मनमानी करते हैं कई बार और आम जनता को परेशान करते हैं। तो निश्चित रूप से उनको थोड़ा पाबंद किया जाए ताकि वो मनमानी नहीं करें। एक सबसे महत्वपूर्ण जो डिमांड पूरे प्रदेश की है कि पुरानी जितनी भी जर्जर लाइनें हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, जो कई बार ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है, कई बार तार टूट जाते हैं, कई बार जान भी जोखिम आ जाती है किसान भाइयों की, आम जनता की। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं सदन के माध्यम से कि सभी जगह पूरे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बहुत मजबूती से काम कर रही है। तो सभी जर्जर लाइनों को बदलने का अगर काम हो जाए तो निश्चित रूप से आम जनता को राहत मिलेगी। एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और मैं बात कहना चाहूँगा, कई बार बीसीआर भरी जाती है गाँव में, किसानों की हो चाहे किसी की भी हो, जो गलत काम करेगा निश्चित रूप से उसकी बीसीआर भरी जाएगी। लेकिन फिर भी उसमें क्या 30 दिन का टाइम बाउंड कर रखा है। जब बीसीआर भरी जाती है तो 30 दिन के अंदर अंदर उसको समझौता समिति में एससी के माध्यम से लिया जाता है। तो मेरा अध्यक्ष जी से निवेदन है कि कई बार गांव वालों को पता नहीं लग पाता, तो उसका कम से कम 30 दिन की जगह 60 दिन अगर कर दिया जाए तो हम किसानों को राहत देने का काम भी कर सकते हैं। मेरे महुआ, मंडा और नगरपालिका क्षेत्र में आम जनता की सुरक्षा की दृष्टि से 33 केवी जीएसएस की भी एक मैं मांग करना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा शहर है और एक 33 केवी बहुत पुराने समय से वहां पर है। तो एक 33 केवी जीएसएस की और स्वीकृति हो जाए तो निश्चित रूप से शहर के भाइयों को, सभी को
बड़ी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक अंडरग्राउंड लाइन जो सभी नगर पालिका क्षेत्रों में, क्योंकि बंदरों का आतंक बड़ा जबरदस्त रहता है आजकल, शहरों में तो रहता ही है लेकिन गांव में भी हो गया। तो जब बंदर कई बार बिजली की लाइनों पर कूदते हैं तो कई बार लाइन डिस्फॉल्ट हो जाती है, गिर जाती है, टूट जाती है, तो उससे कारण घटनाएं होती है। तो अगर नगर पालिका क्षेत्रों में अंडरग्राउंड लाइन हो जाए तो लाभ मिलने वाला है। एक सब हमारी पूर्ववर्ती सरकार के समय पूरे प्रदेश के अंदर काफी जीएसओ को ठेके दिए गए थे। अब पता नहीं, मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अधिकतर पूरे प्रदेश में उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड शायद हमारी सरकार ने किया है। मैं अध्यक्ष महोदय से कहना चाहूंगा, उसमें मेरा पावटा ग्राम पंचायत पर भी एक 33 kV जीएस है जो पिछले 1 वर्ष से उसका काम रुका हुआ है। तो आप उसकी जांच करने के आदेश दें ताकि वो जीएसएस का काम भी चालू हो जाए। एक इंटर डिस्कॉम तबादला नीति, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। अपने जयपुर, जोधपुर, अजमेर में काफी करीब 26 वर्ष लगभग हो गए इस योजना को लागू है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें ट्रांसफर की एक नीति हमारी सरकार बनाए ताकि आम जनता को और हमारे कर्मचारियों को उसमें लाभ मिल सके। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में भैड़खो, बैजूपाड़ा के अंदर और मोहनपुर के अंदर 33 kV जीएसएस और सरकार की तरफ से स्वीकृत हो जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। नगर पालिका क्षेत्र महुआ और मंडावर में एफआरटी की, अभी माननीय सदस्य ने भी कहा था कि एफआरटी की अतिरिक्त वाहन स्टाफ की बहुत जरूरत है, क्योंकि मान लो मेरे महुआ विधानसभा क्षेत्र में 2 खंड हैं, दोनों में एक एफआरटी की टीम है। तो कई बार जब ग्रामीण क्षेत्र में घटनाएं होती है तो एफआरटी की टीमें वहां पहुंच जाती है, और उसी समय अगर शहर में हो गया तो वहां पर एफआरटी की टीम टाइम पर नहीं पहुंच सकती। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से, माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अतिरिक्त नगर पालिका क्षेत्रों में एक एफआरटी की टीम और सरकार की तरफ से हो जाए तो निश्चित रूप से हम सबको बहुत लाभ मिलने वाला है। साथ में माननीय खाद्य मंत्री महोदय भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं बहुत इनकी तारीफ करना चाहूंगा कि इन्होंने पिछले 2 वर्षों के अंदर बहुत मेहनत करके दीनहीन गरीब जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है उसको जोड़ने का हमारी सरकार ने काम किया है। और मेरे अकेले महुआ विधानसभा क्षेत्र में 31,102 पात्र लोगों को इस योजना के अंदर खाद्य सुरक्षा में जोड़ा है। और हमारी सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि 26 जनवरी 2025 को जो हमने सभी सदस्यों ने पोर्टल खोलने की मांग की थी, उस पोर्टल को भी हमारी सरकार ने खोलने का काम किया और पूरे प्रदेश के अंदर करीब 73 लाख से अधिक लोगों ने उसमें शामिल होकर पात्रता हमारी सरकार ने उनको दी है। मैं एक और महत्वपूर्ण, माननीय मंत्री महोदय, राशन डीलर, जो कई बार डीलर शब्द को थोड़ा सा वो बड़ा झिझकते हैं लोग, एक शब्द ऐसा है, तो मेरी सरकार से मांग है कि अगर राशन मित्र, डीलर की जगह सरकार राशन मित्र उनका नाम दे दे तो निश्चित रूप से डीलरों का भी सम्मान होगा। और गुजरात की तर्ज पर जो वहां पर मानदेय सरकार ने दे रखा है, हमारी सरकार भी अगर डीलरों को मानदेय अगर जारी कर दे तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा, क्योंकि हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ काम कर रही है। तो निश्चित रूप से ये भी एक मेरी आपसे डिमांड है। एक दूसरा, माननीय मंत्री महोदय, कई बार किसी डीलर को जब सस्पेंड किया जाता है तो उसके पास वाले डीलर को अटैचमेंट होना चाहिए। कई बार दूसरी ग्राम पंचायत में भी अटैचमेंट डीएसओ अपनी तरफ से कर देते हैं, वो नुकसानदायी होता है, क्योंकि वो व्यक्ति उस ग्राम पंचायत में नहीं पहुंचेगा, उस ग्राम पंचायत का जो व्यक्ति है उसको दूसरी ग्राम पंचायत में राशन लेने जाना पड़ेगा। इसलिए उसी ग्राम पंचायत के व्यक्ति को अटैचमेंट होना चाहिए। मैं पुनः मेरी सरकार को और माननीय दोनों मंत्रियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जनहित को देखते हुए दोनों विभागों में बहुत अच्छा सराहनीय 2 वर्षों में काम किया है। पुनः मेरी सरकार का, माननीय अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सब। ललित यादव।